हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर जो प्यारे बच्चों 4 और 5 रह गया है प्यारे बच्चों, उसका आज हम लोग खात्मा करने वाले हैं, यानी कि खत्म करने वाले हैं बहुत ही आसान ट्रिक के साथ। तो प्यारे बच्चों आप लोग जरूर से इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझ के यहाँ से जाइएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। प्रश्न अगर अच्छे से समझ में इसको आ जाएगा हल, प्यारे बच्चों जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक ना। लेकिन आज हम बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को समझाने वाले क्वेश्चन नंबर 4 और प्यारे बच्चों 5 का भी बहुत ही आसान तरीका से, कि आप किसी को भी समझा सकते हो बहुत ही आसान से प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए इसके लिए हम सबसे पहले तो आप लोग के लिए ले ही लाते हैं लिख कर, तो वो चलिए ले लाए हैं। यानी कि प्यारे बच्चों आप लोग को इतना घन और घनमूल तो याद ही होगा, है ना। 10 तक याद होगा, ठीक है। एक का 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, ये सब याद है ना। 20 का प्यारे बच्चों, तो देखिए देखिए 20 का निकालना होना तो 2 का हम लोग क्या कर जानते हैं 8 होता है, और फिर 3 जीरो निकाल देना है, ठीक है। एक जीरो को क्या जरूरत हो जाता है 3 जीरो। इसी तरह से 200 को निकालना हो तो क्या करेंगे कि 8 लिख देंगे, और 2 जीरो है तो 2 जीरो का क्या जीरो हो जाएगा 6 जीरो हो जाएगा, ठीक है। यानी कि चाहे जीरो भी हो क्या कर देंगे 2 गुना जीरो कर देंगे, ठीक है। 2 गुना जीरो कर देंगे, यानी कि जैसे कि 2 जीरो रहेगा ना तो आपको मतलब कि दो 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 3 बार लिख देना, तो क्या होगा 6 जीरो आएगा जोड़ने पर, ठीक ना। अभी यहाँ पे क्या जीरो है एगो है, तो यानी कि 3 बार करते हैं, 3 बार करते ही करते हैं, ठीक है। 1 जीरो है तो 3 जीरो हो जाएगा, और 2 जीरो रहेगा तो 6 जीरो हो जाएगा, 3 जीरो रहेगा तो 3 जीरो 3 3 3 यानी कि 9 जीरो हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और अगर 4 जीरो रहेगा तो 16 जीरो लास्ट में आएगा। तो इस तरह से चलिए, लेकिन हम लोग प्रश्न को यानी कि 1 को देखते हैं। तो बोल रहा है ना प्यारे बच्चों यहाँ पर जी, आप लोग को दिख रहा होगा अच्छे तरीके से, इसमें प्रश्न कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा और ये कर देते हैं तो और अच्छा से आपको दिखेगा। चलिए यहाँ पे प्यारे बच्चों बोल रहा है कि अनुमान द्वारा निम्नलिखित घन संख्या का घनमूल ज्ञात करें प्यारे बच्चों, ठीक है। अनुमान द्वारा ज्ञात करना है आपको, गुणनखंड विधि द्वारा नहीं करना है, नहीं वैसे लॉन्ग नहीं जाना है, ठीक है। आपको अनुमान लगाना है। तो प्यारे बच्चों देखिए लास्ट में क्या है 2 है ना। तो इसको हमको जरूरी पड़ेगा, ठीक है। इसको प्यारे बच्चों 2 है लास्ट में, इधर देखिए घन में किसका में 2 आता है लास्ट में, ठीक है। तो लास्ट में आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर जी 8 का जो 512 होता है, यानी कि 2 आ रहा है लास्ट में, है ना। तो यहाँ पर जी प्यारे बच्चों हम लोग को क्या लिख लेना है 2 लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा, इसके लिए क्या आ गया, इसके लिए 8 आएगा ना प्यारे बच्चों, 8 का ना होता है तो 8 लिख लेंगे, ठीक है। अब पहले प्यारे बच्चों आप लोग तो इतना समझ रहे होंगे। अब प्यारे बच्चों देखिए इस शुरू में क्या है 5 है, और बाद में क्या है 3 अंक है ना। 3 अंक है तो 5 पर 3 जीरो हो जाएगा, 5 पर कितना जीरो हो जाएगा प्यारे बच्चों 3 जीरो, यानी कि 5 पर 3 जीरो कहने का मतलब है 5000 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 10 का होता है 1000, है ना। और 20 का हो जाता है 8000। तो प्यारे बच्चों इससे कम लेना है, ठीक है, और इससे ज़्यादा, यानी कि 10 से बड़ा होगा और क्या होगा 20 से छोटा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों जब इसका 8 कर देंगे तो यानी कि कम वाला लेंगे, यानी कि 10। तो 10 इसमें क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो 10 और 8 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका 18, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 58 32 जो है इसका घन है, तो प्यारे बच्चों 18 का होता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे समझ में आ गया ना अच्छे तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि हम लोग दूसरा को देखते हैं, ठीक है। तो दूसरा प्यारे बच्चों लिखा हुआ है 74 088 प्यारे बच्चों 88। तो यहाँ प्यारे बच्चों आप लोग को दिख रहा होगा लास्ट में 8 है, कितना है 8 है। तो अभी हम जस्ट बताएं 8 है, अभी नहीं 2 वाला बताए ना, अब 8 वाला देखिए। तो 8 इधर देख रहे होंगे तो किस में 8 है, 8 है 2 वाला में, है ना। तो यहाँ पे हम लोग 8 के नीचे कितना लिख लेंगे 2 लिख लेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब प्यारे बच्चों 2 लिख लिए। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि 3 अंक के लिए 3 जीरो लिख लेना है, ठीक है। तो 74 पर 3 जीरो हो जाएगा, यानी 74,000 हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं इधर कि 74,000 कहाँ पे आएगा। तो देखिए 64,000 से बड़ा है 74,000, है ना। और इससे तो छोटा ही 125,000 से छोटा ही है ना। तो 64 यानी कि 64 का कितना का होता है 40 का, तो 40 में ही जोड़ देंगे 2 को, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 40 और प्लस में 2, यानी कि प्यारे बच्चों हो जाएगा इसका 42 हो जाएगा। घनमूल जो होगा क्या हो जाएगा, ये जो 74 088 था उसका घनमूल क्या हो जाएगा तो 42 हो जाएगा। इस तरह से बहुत ही आसान ट्रिक है ना प्यारे बच्चों। देखिए लास्ट तक आपको एकदम पूरा अच्छे तरीके से सब समझ में आएगा, ठीक है। एकदम सब एकदम दे रहे हैं ना, बहुत ही चुटकियों में आप लोग हल कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे तीसरा, तो तीसरा में प्यारे बच्चों लास्ट में कितना 5। तो प्यारे बच्चों 5 इधर देख रहे होंगे कि इसी में आता है, ठीक है, यानी कि 5 में। तो यहाँ पे लिख लेंगे प्यारे बच्चों 5। अब इसमें क्या जोड़ेंगे, है ना। तो प्यारे बच्चों आप लोगों को बताया ना कि 3 अंक के लिए क्या दे देना है 0 दे देना है, ठीक है। 3 अंक के लिए 0। तो यहाँ पर जी क्या बचा, तो 421 बचा, 421 प्यारे बच्चों 421 पर 3 जीरो, ठीक है। 421 पर 3 जीरो, तो प्यारे बच्चों 70 का होता है 343, ठीक है। और अगर 80 का जाए तो 512, यानी कि ज्यादा हो गया, है ना। तो 70 ही लेंगे, ठीक है। 70 में 5 क्या होगा जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 70 प्लस 5 यानी कि प्यारे हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा आपका कितना 75 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को बहुत ही मजा आ रहा होगा, और आसान ट्रिक है, कोई भारी ट्रिक है नहीं प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए इसी तरह से आप लोग आ जाते हैं अब हम लोग चौथा में। तो चौथा में लास्ट में कितना है प्यारे बच्चों 4 है, यानी कि 15 74 64, है ना। इसमें लास्ट में इकाई अंक देख रहे हैं कि क्या है, मतलब कि 4 है, इकाई अंक क्या है 4। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम लोग को देख लेना है 4 किस में आता है प्यारे बच्चों, तो 4 में ही आता है ना।
और तो कोई में आता नहीं है ना, कोई में ही नहीं आएगा दोबारा अंक, ठीक है। तो लास्ट में 4 4 में ही आता है। तो प्यारे बच्चों हम लोग को 4 लिख लेना है। क्या लिख लेना है? 4 लिख लेना है। अब प्यारे बच्चों इसमें क्या जुटेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे हम क्या बताएं कि 3 अंक के लिए 0, तो क्या बचा 157, 157 प्यारे बच्चों। अब 125 से बड़ा है 157 और 216 से तो ज्यादा हो गया ना, तो हमको यही वाला लेना है। अब इसके लिए कितना होता है? 50 होता है ना। तो 50 यानी कि घनमूल निकलेंगे तो 50 यानी कि 50 इसमें जुड़ जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो 50 और 4 54 हो जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा होगा, कोई भारी बात है? एकदम आसान ट्रिक्स आप लोग को एकदम समझाते हैं ना, ताकि आप लोग को एकदम समझ में आ जाए, किसी तरह से कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहे प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ देखिए 3 है, लास्ट में क्या है प्यारे बच्चों? 3। तो यहाँ पे जी देखिए कोई में 3 आपको दिख रहा है, 7 में 3 दिख रहा है ना। तो यहाँ पे 7 लिख लेंगे इकाई की जगह पे। और फिर प्यारे बच्चों आप लोग को बताएं कि 3 अंक के लिए 0, 3 0, तो 4000 हो जाएगा। अब 4000 प्यारे बच्चों कहाँ पे आएगा? 2 का जाइएगा तो 8000 हो जाता है ना, मतलब 20 का जाइएगा तो 8000 हो जाएगा। तो 20 तो हम कर नहीं सकते, यानी कि कम वाला लेंगे तो 10, 10 का हम लोग 1000 होता है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे प्लस में, मतलब कि 10 इसको जोड़ देंगे तो 10 और 7 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 17, यानी कि 17 17 17 3 नंबर करिएगा तो आपका ये वाला आ जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। यानी कि हम लोग ये सीख लिए कि इसका घनमूल कितना होता है? 17। बहुत ही आसान ट्रिक है, कितना भी बड़ा अंक रहेगा उसको आप लोग आसानी के साथ निकाल लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। देखिए लास्ट में फिर अभी कितना है? 7 है। तो प्यारे बच्चों 7 इसमें किस में है? तो प्यारे बच्चों आप लोग 7 देखिए यहाँ पर जी, आप लोग का 3 का 27 होता है ना, 3 का 27 होता है, यानी कि प्यारे बच्चों 7 है तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 3, ठीक है। प्लस का प्लस दे देंगे। अब क्या बताएं? 3 अंक के लिए 3 0 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट इकाई दहाई सैकड़ा यानी कि 3 अंक के लिए 3 0 हो जाएगा। तो बचा क्या? 12 बचा, यानी कि 12000 हो गया प्यारे बच्चों। क्या हो गया? 12000। तो 12000 देखिए कहाँ पे आएगा? तो यहाँ तो 1000 है, यहाँ 8000 है, यहाँ पे 27000 है। तो 27000 ज्यादा हो गया ना 12000 से, यानी 8000, 8000 कितना का? 20 का, यानी कि 20 इसमें क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? जुड़ जाएगा। तो 20 और 3 कितना हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों? 23 हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान के साथ आप लोग को यहाँ तक समझ में आगे। चलिए आगे है 7वां, 7वां और लास्ट है पहला का, ठीक है, यानी चौथा का, ठीक है ना प्यारे बच्चों इसका। तो प्यारे बच्चों लास्ट में 8 है और 8 है प्यारे बच्चों। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 8 किस में आता है? 8 इसमें प्यारे बच्चों 2 का आता है ना। आप लोग 2 का आता है तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 और प्लस में प्यारे बच्चों यहाँ पे 3 अंक के लिए क्या कर रहे हैं? 0, तो 32000 हो गया ना। तो 32000 कहाँ पे आता है प्यारे बच्चों? देखिए 32000, तो 32000 अगर देखेंगे तो 27000 से थोड़ा सा बड़ा है और 64 से कम है ना। तो 27, यानी 27 कितना का होता है? 30 का। तो इसमें 30 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? जुड़ जाएगा, ठीक है। तो 30 और 2 क्या हो जाएगा? 32 इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। बहुत ही आसानी के साथ हम लोग ये वाला समझ लिए, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए तो 5वां प्रश्न को भी हम लोग इस ट्रिक के साथ हम समझाएंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो बस आप लोग को वीडियो एकदम शुरू से अंत तक देखते रहना, ठीक ना। चलिए तो अब हम लोग 5वां देख लेते हैं। इसको भी हम लोग एकदम बहुत ही आसान तरीके से प्यारे बच्चों आप लोग को समझाए हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़िए। हम आप लोग कोशिश करते हैं कि बहुत ही सरल भाषा में आप लोग के लिए लाएं, ताकि आप लोग एकदम समझने में किस तरह का दिक्कत परेशानी किस तरह से भी नहीं हो प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए 5वां प्रश्न वो रहा ना कि निम्नलिखित में से सत्य और असत्य को बताएं, यानी कि सत्य कौन है, सही कौन है और कौन गलत बोल रहा है, ठीक है। तो सत्य और असत्य उसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों। सत्य बोलने का मतलब है कि कौन सही बोल रहा है और असत्य कहने का मतलब है कौन गलत बोल रहा है, ठीक है। तो काम में बोल रहा है कि किसी भी विषम संख्या का घन जो है सम होता है प्यारे बच्चों? नहीं होता है, ठीक है। आपकी किताब में भी दे चुका है यहाँ पे प्यारे बच्चों। देखिए अगर किताब में भी देखिएगा ना तो यहाँ पर जी बोल रहा है ना कि देखिए जिस कौन बोल रहा है कि जिस संख्या के इकाई अंक, यानी कि प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको दिया हुआ था कि सम संख्या का घन सम होता है और विषम संख्या का घन जो होता है वो प्यारे बच्चों विषम होता है। दिया हुआ है ना, देखिए यहाँ पे विषम संख्या का घन भी विषम संख्या ही होता है प्यारे बच्चों। जैसे में आप लोग को दे रखा है कि 1 का घन करने पर 1 ही आता है, 3 का घन करने पर 27 आता है, तो ये भी क्या है? विषम ही है। 5 के घन 5 है विषम संख्या और उसको घन करने पर 125 आ रहा है, वो भी एक विषम संख्या आ रहा है। 11 है वो विषम संख्या और उसका घन करने पर 13 का जो आ रहा है वो भी एक विषम संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग समझ में आ रहा होगा कि विषम संख्या का जो घन होता है विषम होता है और सम संख्या का घन जो होता है प्यारे बच्चों सम होता है। जैसे 2 सम संख्या उसका घन करने पर 8 आ रहा है तो सम ही संख्या आ रहा है। 4 है सम संख्या और उसको 64 आ रहा है तो वो भी सम संख्या प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग के लिए भी समझाए हैं कि एक जो कह रहा है वो गलत कर रहा है, ठीक है। कि किसी भी विषम संख्या का जो घन होता है वो सम नहीं होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, विषम ही होगा। तो ये गलत बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को समझिए किसी भी विषम संख्या का घन सम संख्या नहीं होता है प्यारे बच्चों। आप लोग को समझ में आ गया होगा, जैसे कि आप लोग को दिखाएं भी कि 3 का घन करेंगे तो 27 होगा, तो इस सम थोड़े ना आया। विषम का घन करने पर 27 जो आया है वो सम थोड़े ना आया, विषम भी आया ना। तो ये कह रहा है जो गलत कह रहा है, ठीक है, ये आप लोग समझ सकते हो। फिर खा में प्यारे बच्चों बोल रहा है ना
कि एक पूर्ण घन दो शून्यों पर समाप्त होता है। तो प्यारे बच्चों एक घन जो पूरा होगा वो कभी भी दो शून्य यानी कि दो जीरो पर कभी खत्म नहीं होगा। प्यारे बच्चों आप लोग यहीं पे देखो ना, ये जो जीरो है जो तीन गो है, दो गो पर कभी खत्म हुआ है नहीं हुआ। यहाँ पे आप लोग देखिएगा लास्ट में भी, तो जो 100 का हम किए हैं तो क्या जीरो पर खत्म हुआ, दो दो चार दो 6 पर खत्म हुआ, लेकिन दो पर जीरो पर कभी खत्म नहीं होता है। प्यारे बच्चों या तो 3 जीरो चाहिए, या तो 6 जीरो चाहिए, या तो 9 जीरो चाहिए, या तो 12 जीरो चाहिए, इस तरह से रहता है प्यारे बच्चों, 3 के गुणज में रूप में। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पे लिख दें कि जो बोल रहा है एकदम पूरा पूरी क्या है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एक पूर्ण घन दो शून्यों पर समाप्त नहीं होता है। प्यारे बच्चों ये जो बोल रहा है ना एकदम सही बोल रहा है। ठीक है, ये जो बोल रहा है वो नहीं बोल, जब बोल रहा है जो सही बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये सही, कि एक पूर्ण घन दो शून्यों पर समाप्त नहीं होता है ना, ये तो बोल रहा है सही बोल रहा है ना, तो ये सही बोल रहा है। ठीक है, यानी कि 2 जीरो पर समाप्त नहीं होता है बल्कि 3 जीरो पर समाप्त होता है, 6 जीरो पर समाप्त होता है, इस तरह से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 10 का किए थे तो ये जो आया था 3 जीरो आया है, यहाँ पे 20 का किए तो भी 3 जीरो, लेकिन 400 का किए तो यहाँ पे आ गया आपका 6 जीरो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि जब भी समाप्त होगा तो 3 के गुणज के रूप में समाप्त होगा, है ना। तो ये जो बोल रहा है आपका प्यारे बच्चों सही बोल रहा है। ठीक है, कि 2 के जीरो पर कभी भी समाप्त नहीं होगा। चलिए यहाँ समझ में आ गया होगा, तो क्या में देखें कि यदि किसी संख्या का वर्ग 5 है प्यारे बच्चों, तो उसका जो घन होगा वो 25 पर समाप्त होगा प्यारे बच्चों, तो नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि हम घन वर्ग करेंगे तो 5 आ रहा हो और घन करेंगे तो 25 आ जाएगा, नहीं प्यारे बच्चों। तो वही लिखे कि वर्ग करने पर 5 आ रहा है तो घन करने पर 25 नहीं आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। फिर बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या का घन, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों की संख्या का भी नहीं होता है प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पे जी 2 अंकों की संख्या का घन करने पर प्यारे बच्चों 3 अंकों वाली संख्या प्राप्त होता है, तो नहीं होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, जैसे मैं जांच के 2 अंकों की संख्या सबसे छोटे हम लोग 11 लिए, अब 11 का घन कर देंगे तो 13 का तीसरा है, तो इसमें 3 अंक थोड़े हैं, 4 अंक रहे प्यारे बच्चों, यानी कि कम से कम 4 अंक आएगा, 3 अंक नहीं आएगा प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा है, तो चलिए आगे के देखते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों आप लोग को एक लग रहा होगा डाउट कि सर मैं गा के बाद डायरेक्ट आप लोग अंगा बता दिए, घा कहाँ गया, है ना, गा के बाद डायरेक्ट आप लोग आप अंगा बता दिए, तो घा कहाँ गया, गा के बाद घा कहाँ गया। तो प्यारे बच्चों आप लोग घा का जो प्रश्न है ना वो लिखना थोड़ा सा भूल गए थे, तो लास्ट में लिख लिए हैं। चलिए यहाँ पे लास्ट में लिखे हैं कि ऐसा, तो उसको देख लेते हैं, पहले घा का देख लेते हैं, आंगा को तो बता ही दिए, तो घा का देख लेते हैं, उसके बाद चा का देख लेंगे, है ना। तो बोल रहा है घा में कि ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है ना प्यारे बच्चों, ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है प्यारे बच्चों। तो ये जो बोल रहा है एकदम गलत बोल रहा है ना, कहा कि ऐसा बहुत हैं जो कि 8 पर समाप्त होगा, है ना। तो जेकर हम लोग घन निकालेंगे ना, जेकर लास्ट में का अंक 2 रहेगा उसका घन निकालेंगे ना, तो ओकर लास्ट में प्यारे बच्चों जो घन प्राप्त होगा संख्या उसका इकाई का 8 ही होगा प्यारे बच्चों। जैसे कि यहाँ पे देखिए ना, तो 2 का 8 होता है। ठीक है, अगर हम 22 का यहाँ पे प्यारे बच्चों 12 का निकाले हैं तो 12 का आया है 17 28। ठीक है, 42 का 22 का निकाले हैं तो क्या आया है 10 64 8 आया, तो 8 पर तो समाप्त हो रहा है ना प्यारे बच्चों, 8 पर समाप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, घा वाला हो गया। चलिए अब हम देखते हैं क्या, अंक तो बता ही दिए थे, अब यानी कि चा देख लेते हैं। ठीक है, और चा में बोल रहा है ना कि 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। 2 अंकों की संख्या में प्यारे बच्चों 7 या उससे अधिक अंक बोल रहा है। ठीक है, तो 2 अंकों की संख्या में हम लोग जांच किए यहाँ पे प्यारे बच्चों कि सबसे बड़ा संख्या लिए हैं। ठीक है, 99, और 99 में भी प्यारे बच्चों नहीं आया, 7 अंक भी नहीं आया, यानी कि 6 ही अंक आया। तो प्यारे बच्चों 7 या 7 से अधिक अंक हो सकता है, तो नहीं ना, तो जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा था, इसीलिए असत्य हो गया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं 6 में, यानी कि लास्ट। तो प्यारे बच्चों बोल रहा है कि एक अंक वाली संख्या का घन 1 अंक हो सकता है प्यारे बच्चों, तो एकदम होता है। जैसे कि देखिए ना यहाँ पे अगर हम लिए हैं 1 का घन तो 1 आया, 2 का घन लिए तो 8 आया, तो हो सकता है 1 अंक भी हो सकता है, 2 अंक भी हो सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, और देखिए 99 लिए थे तो कितना आया था, 99 लिए थे तो प्यारे बच्चों आप लोग का 6 अंक आया था, यानी कि 6 अंक तक भी जा सकता है। ठीक है, ये नहीं 1 अंक वाला में आपको 1 आवेगा और 2 आवेगा भी, और प्यारे बच्चों 3 भी आएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए हम लोग जानते हैं 9 का कितना होता है 729 होता है, तो 3 अंक उकरा में आ रहा है ना। और हम लोग प्यारे बच्चों जानते हैं कि 1 का कितना हो रहा है, 1 ही हो रहा है, 2 का कितना हो रहा है 8, यानी कि 1 अंक भी आ रहा है और 3 अंक आ रहा है अधिकतर से अधिकतर। ठीक है, और अगर हम 2 अंक बात करें तो सर 4 का कितना होता है 64 होता है ना, 4 चौका 16 16 64, तो 2 अंक भी होगा, यानी कि 1 अंक का घन करेंगे तो 1 अंक भी प्राप्त होगा, 2 अंक वाला भी प्राप्त होगा और 3 अंक वाला भी
धन प्राप्त हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग को आई होप यहाँ पे पूरा समझ में आ गया प्यारे बच्चों वीडियो। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा एक बार फिर से पीछे करिए और देख लीजिए। हाँ, हम तो पूरा कोशिश किए प्यारे बच्चों आप लोग को समझाने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के पास शेयर जरूर से कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।